हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना, देखो स्ट्रेट लाइन लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, फिर हमारा क्या राइट एंगल है, मोर देन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। हमें इसको क्या करेक्ट ऑप्शन को क्या करना, मैच करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या आ रहा। देखो आपको समझना होगा कि सबसे पहले एक हमारा कंप्लीट एंगल होता है जो रिवोल्यूशन होता है। एक पूरा रिवोल्यूशन को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, ये गोल। ओके, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाता है, 90 यहाँ हो जाता, 90 यहाँ हो जाता, 90 यहाँ, 90 चारों तरफ हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई, ये स्ट्रेट एंगल है हमारा। स्ट्रेट एंगल क्या होता, ये जो कंप्लीट एंगल रिवोल्यूशन है इसका हाफ होता है। इसका क्या होता है, हाफ होता है। ओके, 90 डिग्री इसका क्या होता है, 1/4 होता है। 360 का कितना होता है, 1/4। अगर 90 डिग्री इक्वल टू हम देखेंगे रिवोल्यूशन का, वो कंप्लीट एंगल का, तो 1/4 होता है। ओके, ऐसे हम देखेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, एक्यूट एंगल हमारा 0 से तो बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। ओके, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, 0 से तो बड़ा होता है। एक्यूट एंगल हमारा होता है कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 90। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई, ऑब्ट्यूस एंगल आपको समझना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ये हमारा ऑब्ट्यूस होता है भाई। राइट एंगल हमारा एग्जैक्टली क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अगर रिफ्लेक्स देखेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 180 लेस देन 360। भाई 180 से रिफ्लेक्स बड़ा होता है, लेकिन 360 से छोटा होता है। अब देखो भाई स्ट्रेट एंगल, देखो स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि एक रिवोल्यूशन का हाफ। रिवोल्यूशन हमारा क्या होता है, 360 होता है, पूरा एक गोला, उसका हाफ जहाँ होगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल। अब देखो लेस देन 1/4 ऑफ 1/4 बोला, मोर देन हाफ ऑफ द, नहीं, हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। देखो यहाँ पे लिख रहा है हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन है। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है एक रिवोल्यूशन 360 का होता है भाई, अपॉन हाफ कितना होगा, 1/2 होगा। अगर हम इसको करेंगे तो 180। इस स्ट्रेट एंगल कितने का होता, 180 का होता। तो भाई ये तो यहाँ आ जाएगा भाई, सीधे सीधे। राइट एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कहाँ होगा, 1/4। भाई रिवोल्यूशन क्या होता, पूरा कंप्लीट होता, तो 90 डिग्री हमारा होता। देखो ये कितना होता, 360। इसका 1/4 क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 1/4, तो 1/4 राइट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, 90 से छोटा, 1/4 से छोटा। ठीक है, अब देखो है कहीं लेस देन 1/4, लेस देन 1/4, 1/4 का 90, 1/4 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो ये हमारे यहाँ हो जाएगा। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से ग्रेटर, ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 180 से छोटा 1/2, तो ये हमारा ये हो जाएगा बिटवीन 1/4 और 1/2 के। भाई 90, 1/4 का मतलब 90, 1/2 का मतलब 80, इन दोनों के बीच का। रिफ्लेक्स एंगल देखो ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 और रिवोल्यूशन हमारा हो गया मोर देन हाफ। मोर देन हाफ का मतलब हो गया कि 180 से बड़ा। ओके, और यहाँ हमारा कंप्लीट एंगल हमारा 360 का होता है, ये हमारा है नहीं यहाँ ऑप्शन में। ओके।